प्राचीन समय पहले शिवगढ़ नामक जिले में एक बहुत ही प्रतापी और बहादुर राजा रहा करता था। उस राजा का नाम मकरंदी था। मकरंदी नामक राजा नरवर किले में रहा करते थे और वहीं से अपने राज्य पर राज करते थे। राजा को अस्त्र शस्त्र का बहुत अच्छे से ज्ञान था। राजा बहुत ही बलवान थे और कोई भी शत्रु उनके राज्य पर आक्रमण करने से पहले बहुत सोच विचार करा करता था और ऐसा कोई भी शत्रु नहीं था जिसको राजा ने पराजित न किया हो। राजा के राज्य में राजा की प्रजा बहुत खुशी खुशी रहा करती थी। राजा के राज्य में सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे और प्रजा भी अपनी राजा का बहुत सम्मान किया करती थी और उनको बहुत प्रेम करती थी। राजा की एक बहन थी जिसका नाम था राजकुमारी फुलवा। राजकुमारी फुलवा देखने में बहुत ही सुंदर और सुशील थी। राजकुमारी फुलवा भारत देश की सुंदर कन्याओं में से एक थी। प्राचीन समय से चली आ रही रीति के अनुसार राजकुमारी को भी फूलों से तौला जाता था। राजकुमारी फुलवा के अंदर रूप को देखने के लिए लोग बहुत प्रयत्न किया करते थे। राजकुमारी फुलवा के सुंदर रूप को देखने के लिए लोग बहुत प्रयत्न किया करते थे। राजा मकरंदी के राज्य में दो बहुत ही प्रतापी और हर कला में निपुण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान से भरपूर दो भाई रहा करते थे, जिन्होंने अपनी योग्यता का प्रदर्शन हर तरफ किया हुआ था। चारों तरफ दोनों भाइयों के चर्चे हुआ करते थे। उन दोनों भाइयों के नाम आला जो बड़ा भाई था तथा छोटा भाई का नाम ऊदल था। ऊदल देखने में बहुत ही सुंदर था। दोनों भाई अपना समय बाहर घूमने में ही व्यतीत किया करते थे। एक बार जब आला और ऊदल घूमते हुए नरवर आ गए तब ऊदल ने राजा मकरंदी की बहन राजकुमारी फुलवा को पहली बार देखा था। वह फुलवा को देखकर बहुत मंत्रमुग्ध हो गया था और ऊदल को राजकुमारी फुलवा से प्रेम हो गया था। पूरे राज्य में जब आला और ऊदल की चर्चा होने लगी थी कि दो भाई में से छोटा भाई सबसे सुंदर है, जिसकी सुंदरता देखने लायक है। जब यह बात राजकुमारी फुलवा तक पहुंची तब राजकुमारी फुलवा को भी ऊदल को देखने का मन करने लगा और राजकुमारी फुलवा को ऊदल से मिलने की इच्छा होने लगी। एक दिन जब ऊदल को राजकुमारी के बारे में पता चला तब वह राजकुमारी के महल में आ गए और वह खोजबीन करने लगे कि राजकुमारी फुलवा तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तब ऊदल को पता लगा कि राजकुमारी के लिए उनकी एक नौकरानी रोज फूलों का हार बनाकर ले जाया करती थी। यह देखकर ऊदल ने राजकुमारी फुलवा की नौकरानी से कहा कि मैं आज तुमको एक फूलों का हार बनाकर दे रहा हूँ, जिसको तुम अपनी महारानी को दे देना। ऊदल को फूलों की माला बनाने में बहुत ही महारत हासिल थी। वह बहुत ही सुंदर सुंदर माला बनाया करता था, जिसका देखकर लोग उसकी सुंदरता का पता नहीं लगा पाते थे। जब ऊदल ने राजकुमारी की नौकरानी को माला बनाकर दे दिया तो वह नौकरानी तुरंत उसे लेकर राजकुमारी फुलवा के पास चली गई और उनको ऊदल के द्वारा बनाई हुई माला दे दी। राजकुमारी ने जैसे ही उस माला को देखा तो वह उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने अपनी नौकरानी से कहा कि आज माला तो बहुत सुंदर बनी है, यह माला आज तक तुमने कभी भी मेरे सामने नहीं लाई। तब राजकुमारी फुलवा की नौकरानी ने कहा कि महारानी, यह माला मैंने नहीं बनाई है, यह माला तो किसी और ने बनाई है। जब राजकुमारी फुलवा ने अपनी नौकरानी से कहा कि मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहती हूँ जिसने यह सुंदर सी माला बनाई है, कल तुम उसको मेरे पास लेकर आना। इसके बाद राजकुमारी फुलवा की बात सुनकर नौकरानी ने ऊदल को राजकुमारी फुलवा से मिलने के लिए कहा और नौकरानी ऊदल को महिला के कपड़े पहनाकर महल के अंदर राजकुमारी फुलवा के पास ले आई। राजकुमारी ने जैसे ही ऊदल को देखा तो वह ऊदल के रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और एक ही नज़र में वह ऊदल से प्यार करने लगी। और फिर राजकुमारी फुलवा ने ऊदल को अपने ही पास रोक लिया और उसको अपने ही कक्ष में छुपा लिया। ऊदल और राजकुमारी फुलवा बहुत दिनों तक एक साथ रहे।
एक बार जब राजा मकरंदी ने अपनी बहन राजकुमारी फुलवा को फूलों से एक बार फिर से तुलवाया तो राजकुमारी का वजन बढ़ा हुआ पाया, जिससे राजा मकरंदी को शक हो गया कि राजकुमारी फुलवा को किसी पुरुष ने छुआ है, जिसके कारण राजा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सभी सैनिकों और नौकरों से कहा कि तुम लोग जाकर राजकुमारी फुलवा के कमरे में तलाशी करो, कोई पुरुष तो वहां पर नहीं है, और पूरे महल में भी तलाशी करो। राजा की आज्ञा के कारण सभी नौकरों ने और उनके सिपाहियों ने जैसे ही राजकुमारी फुलवा का कमरा तलाश किया तो राजकुमारी के कमरे में ऊदल को पाया, जिसके बाद सारे सैनिक ऊदल को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने ऊदल को बंदी गृह में डाल दिया और उसको कारागृह में रहने की सजा सुनाई। धीरे धीरे 6 महीने बीत चुके थे। उधर आला को अपने छोटे भाई की चिंता होने लगी थी, जिसके बाद आला ने तुरंत अपने छोटे भाई ऊदल को खोजने के लिए इधर उधर जांच करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात जब आला को पता चला कि उसके छोटे भाई ऊदल को नरवर किले के राजा मकरंदी ने अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा है, यह सुनकर आला को नरवर के राजा पर बहुत क्रोध आया और आला ने अपने गुरु के पास जाकर सारी बातें बता दी। आला के गुरु ने आला को युद्ध करने की सलाह दी, जिसके बाद आला नरवर के किले पर आक्रमण कर दिया और उसके सारे सैनिकों को मार गिराया। आला ने नरवर किले को तोड़ते हुए किले के अंदर प्रवेश किया। किले के अंदर छिपे हुए सैनिकों को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया। सैनिक अपनी जान बचाते हुए राजा के पास पहुंचे। जब राजा ने अपने घायल सैनिकों को देखा तो उन्होंने अपने सैनिकों से पूछा कि यह हालत तुम्हारी किसने की है। सैनिकों ने बताया कि ऊदल के बड़े भाई आला ने हम लोगों पर आक्रमण कर दिया है और हमारे सारे सैनिकों को मार दिया है। यह सुनकर राजा बहुत डर गए और तुरंत भागते हुए आला के पास चले गए। आला के पास जाकर उन्होंने अपने आप को आला को सौंप दिया और तुरंत आला के छोटे भाई ऊदल को रिहा करने का आदेश दे दिया। राजा ने आला से अपने किए हुए दुष्कर्म की क्षमा भी मांगी। आला ने राजा को माफ कर दिया और फिर ऊदल और फुलवा का विवाह बहुत खुशी खुशी करवा दिया गया, जिसके बाद वह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया।